पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने जो दर्द महसूस किया है उसे शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कभी यह टीम हमारे चेहरों पर खुशी लाती थी, कभी ये खिलाड़ी पूरे देश को एक साथ जश्न मनाने पर मजबूर कर देते थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब हर तरफ निराशा छा गई। बांग्लादेश से मिली हार ने सिर्फ एक सीरीज ही नहीं छीनी, बल्कि पाकिस्तानी फैंस का भरोसा भी तोड़ दिया। लोग टीवी बंद करके चुपचाप बैठ गए, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा, पुराने क्रिकेटरों ने कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी और हर पाकिस्तानी के दिल में बस एक ही सवाल था, हमारी टीम को क्या हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान क्रिकेट की आत्मा कहीं खो गई हो। लेकिन शायद हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है और यह उम्मीद अब फिर से जिंदा होती दिख रही है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बदलावों की घोषणा की तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है। कोचिंग स्टाफ से लेकर सिलेक्शन कमेटी तक सब कुछ बदलने लगा और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट सर्कल को चौंका दिया, शाहिद अफरीदी। जी हां, वही अफरीदी जिन्हें दुनिया बूम बूम के नाम से जानती है, अब पाकिस्तानी टीम की किस्मत बदलने के मिशन पर थे। अफरीदी हमेशा से इमोशनल इंसान रहे हैं। वो मैदान पर दिल से खेले और अब सिलेक्टर बनने के बाद भी वो अपने दिल की सुन रहे हैं। उन्होंने आते ही साफ कर दिया था कि क्रिकेट अब डरकर नहीं खेला जाएगा। अब टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जिनमें लड़ने का जज्बा होगा, चाहे उन पर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। सबसे हैरान करने वाला फैसला मोहम्मद आमिर की वापसी की खबर थी। एक समय था जब आमिर को दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में से एक माना जाता था। उनकी स्विंग, उनकी स्पीड और उनका अटैक बड़े बड़े बैट्समैन को परेशान करता था। फिर आए विवाद, बैन, आलोचना और ऐसा लगा कि उनका करियर शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट एक अजीब खेल है, यहाँ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब एक बार फिर आमिर का नाम पाकिस्तानी टीम से जुड़ रहा है और यह खबर सुनकर फैंस में एक नई उम्मीद जगी है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन कुछ का मानना है कि अनुभव हमेशा कीमती होता है। खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक ऐसा गेंदबाज जो बड़े मैचों का दबाव झेलना जानता हो, वह बहुत अहम हो सकता है। मोहम्मद आमिर के साथ एक और नाम ने सबका ध्यान खींचा है, अब्दुल समद। इस युवा खिलाड़ी ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी पावर हिटिंग से सबको हैरान कर दिया। जब वह बल्लेबाजी करने आता है तो ऐसा लगता है जैसे वह हर गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजने के इरादे से आया हो। पाकिस्तानी टीम लंबे समय से एक ऐसे फिनिशर की तलाश में थी जो आखिरी ओवरों में मैच खत्म कर सके। कई बार ऐसा हुआ कि अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम आखिर में दबाव में आ गई, लेकिन अब्दुल समद में वह आत्मविश्वास दिखता है जो एक बड़े मैच विनर में होना चाहिए। इसीलिए अफरीदी उन पर खास ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट चाहता है कि उन्हें पूरी आजादी दी जाए ताकि वह अपने नेचुरल स्टाइल में खेल सकें। लेकिन असली सरप्राइज एक युवा तेज गेंदबाज को शामिल करने की खबर रही है। कहा जा रहा है कि एक 19 साल का बॉलर जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, टीम के करीब आ गया है। उसने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी स्पीड ने सबको इंप्रेस किया है। पाकिस्तान हमेशा से फास्ट बॉलर्स की धरती रही है। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर के बैट्समैन को डराया है। अब अगर कोई और यंगस्टर स्पीड के साथ आगे आ रहा है तो यह पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि निडरता भी चाहिए, और यंग प्लेयर्स अक्सर यह निडरता लाते हैं। टीम के अंदर लीडरशिप में भी बड़े बदलाव हुए हैं। वाइस कैप्टन के लिए एक ऐसा नाम चुना गया है जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि असली लीडर वही होता है जिसमें मैदान पर लड़ने का जज्बा हो। पाकिस्तानी टीम पहले भी कई बार प्रेशर में बिखर चुकी है, इसीलिए अब ऐसे प्लेयर्स को आगे लाया जा रहा है जो मुश्किल समय में टीम को संभाल सकें। इसीलिए इस बार सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ को भी अहमियत दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली सीरीज को सिर्फ एक आम सीरीज नहीं माना जा रहा है, यह असल में एक टेस्ट है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है जिसके पास एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हार के बाद फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। टीम के अंदर एक नया प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब और ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का इरादा रखता है। पावर प्ले में तेजी से रन, अटैकिंग बॉलिंग और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट, यही स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अफरीदी का मानना है कि मॉडर्न क्रिकेट में डरने वाली टीमें जीत नहीं पाती। अगर आपको बड़े मैचों में सफल होना है तो आपको रिस्क लेने ही होंगे। मैंने हाल ही में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस वीडियो देखे और सच कहूं तो एक साफ फर्क दिख रहा है। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में वही पुराना जलवा दिख रहा है। अब्दुल समद के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। युवा खिलाड़ी अपनी स्पीड और अटैक से सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, टीम के माहौल में एक नई एनर्जी है। शायद यही चीज बहुत समय से मिसिंग थी।
क्रिकेट सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं है, यह कॉन्फिडेंस, पैशन और पक्के यकीन का भी खेल है। जब खिलाड़ी खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं तो टैलेंट भी बेकार हो जाता है, लेकिन जब टीम के अंदर फिर से जोश भर जाता है तो वही टीम नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब पाकिस्तान कोई बड़ा मैच जीतता था तो पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया जाता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे, बच्चे झंडे लहराते थे और हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें सुनाई देती थीं। क्रिकेट इस देश के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक इमोशन है। इसीलिए जब कोई टीम हारती है तो पूरा देश दुखी हो जाता है और जब जीतती है तो ऐसा लगता है जैसे हर इंसान की जिंदगी में खुशियां लौट आई हों। शायद इसीलिए पाकिस्तानी फैंस आज भी उम्मीद नहीं छोड़ते। कितनी भी हारें, दिल के किसी कोने में हमेशा यह भरोसा रहता है कि एक दिन हमारी टीम फिर से दुनिया पर राज करेगी। अब सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हैं। अगर पाकिस्तान यहां अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद एक नई शुरुआत होगी। फैंस का कॉन्फिडेंस लौटेगा, खिलाड़ियों का हौसला ऊंचा होगा और दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर नतीजे खराब हुए तो बुराई पहले से ज्यादा होगी। यही क्रिकेट की खूबसूरती है और इसका प्रेशर भी। यहाँ हीरो या विलेन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बार पाकिस्तानी टीम सिर्फ खेलने नहीं उतरेगी बल्कि खुद को साबित करने उतरेगी। मोहम्मद आमिर अपनी वापसी को यादगार बनाना चाहेंगे, अब्दुल समद खुद को मैच विनर साबित करना चाहेंगे, युवा बॉलर दुनिया को अपनी स्पीड दिखाना चाहेंगे और शाहिद अफरीदी यह साबित करना चाहेंगे कि उनकी सोच सच में पाकिस्तानी क्रिकेट को बदल सकती है। यही बात इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ टीम का बदलाव नहीं बल्कि सोच का बदलाव है। अब देखना यह है कि मैदान पर क्या होता है, क्योंकि आखिर में फैसले बातों से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से होते हैं। फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं, खिलाड़ी प्रेशर में हैं और पूरा देश एक नई सुबह का इंतजार कर रहा है। शायद यही वह पल है जब पाकिस्तान क्रिकेट फिर से उठ खड़ा होगा और शायद यही वह समय है जब एक नई कहानी शुरू होने वाली है।